रामायण काल के दौरान किष्किंधा नगरी वानरों की राजधानी कही जाती थी। यहाँ पर वानरों का राज था और यहाँ पर वानरों के राजा बाली यहाँ के मुखिया कहे जाते थे। किष्किंधा नगरी अपने ऐसे साक्ष्य के साथ आज दुनिया भर में मशहूर है, जो यह साबित करती है कि रामायण काल के दौरान यहाँ पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी का यहाँ पर मिलन हुआ था। किष्किंधा नगरी अपने आप में ही एक अलौकिक नगरी है। आज हम आपको कुछ नए कहानियों से रूबरू कराएंगे और नई कहानियों की तरफ लेकर चलेंगे, जिससे आपकी जानकारी और बेहतर हो सकेगी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन न्यूज। कहते हैं अगर रामायण की कहानी देखें तो वह उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कराती है, यानी कि अयोध्या से सीधे श्रीलंका तक का पूरा सफर कराती है। और यही पूरा सफर हमें भारत के कई ऐसे स्थानों पर लेकर जाता है जिसका उल्लेख हमें श्री रामचरितमानस में देखने को मिलता है। उसमें कर्नाटक का किष्किंधा या उसको कहें वानरों का साम्राज्य बहुत ही अहम भूमिका रखता है। भारत में राम मंदिर का बनना एक ऐसी गौरवमयी शाख तैयार होना है, मानो प्रत्येक भारतीय के हृदय में एक स्मरण की भावना जागृत होना है। हर एक भारतीय बार बार लगातार यही सोच रहा है कि भगवान राम से जुड़े एक एक तथ्य, हर वह साक्ष्य आज पुनर्जीवन हो उठा है और वही आज हमारे देश का गौरव बना हुआ है। आज वर्ष 2020 है और आप सभी को वह गौरवमयी दिन याद होगा, 5 अगस्त का दिन। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से श्री राम जी के मंदिर की नींव रखी थी। आज ही अयोध्या नगरी एक बार फिर से राम नगरी बन गई है। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और प्रत्येक भारतीय जिसने प्रभु श्री राम के प्रति स्मरण भाव प्रकट किया है, वह श्रेय उनको दिया जाता है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। ठीक ऐसी ही मुहिम भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने रखी। उनका कहना है कि हनुमान जन्मभूमि यानी कि किष्किंधा नगरी को विश्व स्तर पर स्थापित कराया जाए। भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव जी के साथ उनके सभी पदाधिकारी यही समर्पण भाव रखते हैं कि एक सनातन युग का निर्माण हो सके। यही नहीं, किष्किंधा नगरी में भारतीय केसरिया वाहिनी 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित करना चाह रही है, जिसमें किष्किंधा नगरी ही नहीं पूरे भारत में एक कलयुग होते हुए भी सतयुग और सनातन युग की शुरुआत हो सके। इसी मुहिम की शुरुआत भारतीय केसरिया वाहिनी ने 17 अगस्त 2020 से कर दी है। कर्नाटक राज्य के जिला कोपल गंगावतरण तहसील स्थित अंजनंदरी हिल्स स्थित अंजना मंदिर के मुख्य महंत और ट्रस्टी महंत श्री विद्यादास जी महाराज द्वारा भारतीय केसरिया वाहिनी के कार्यालय पर अंजनाद्र मंदिर किष्किंधा क्षेत्र हनुमान जन्मभूमि को लेकर एक पूर्णकालिक सहभागिता बैठक बैठी, जिसमें यह निर्णय आया
कि वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही वे हनुमान जन्मभूमि के विस्तार, प्रचार, प्रसार व अन्य कार्यों में एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी के साथ ही भारतीय केसरिया वाहिनी ने एक बहुत ही अहम विचारधारा भी रखी कि अयोध्या से श्रीलंका तक प्रभु श्री राम जी के सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक दार्शनिक स्थान व रामायण से जुड़े अंश को विश्व स्तर पर उजागर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। टाइम्स नेशन न्यूज भारत के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।